दोस्तों, पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को क्या क्या करना चाहिए, उसे जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि दशगात्र विधान क्या है। क्योंकि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने कहा है कि दशगात्र विधि को धारण करने से सत्पुत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। इस विधान को पूरा करते समय मृतक के पुत्र को चाहिए कि वो अपने पिता के मरने का शोक न मनाए और धैर्य के साथ सात्विक भाव से पिता का पिंडदान करें। इस कार्य को करते समय पुत्र को इस चीज का भी ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि उसकी आंखों से एक भी आंसू की बूंद नहीं गिरनी चाहिए। इस बात का उल्लेख गरुड़ पुराण में भी किया गया है, जिसमें भगवान विष्णु गरुड़ को कहते हैं कि हे पक्षीराज, पुत्र को चाहिए कि दशग्रत विधान के दौरान निरर्थक शोक करके रोए नहीं, क्योंकि अगर कोई भी पुत्र हजारों वर्ष तक रोकर शोक करता रहे तो भी उसके मृतक पिता वापस नहीं आ सकते। हे गरुड़, ये तो तुम भी जानते हो कि पृथ्वी लोक पर जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु अवश्य ही होगी, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को मृत्यु के समय शोक नहीं करना चाहिए। विष्णु भगवान गरुड़ को ये भी कहते हैं कि ऐसी कोई देवी अथवा मानवीय उपाय नहीं है जिसके बाद मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति वापस लौटकर आ सके। इसके बाद भगवान कहते हैं कि यदि ऐसा संभव होता तो मेरे ही मनुष्य रूपी अवतार राम और धर्मराज युधिष्ठिर जैसे दिव्य मनुष्य भी कभी पितृशोक से ग्रसित नहीं होते। इसलिए पिता अथवा अपनों की मृत्यु के मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के साथ रहना हमेशा संभव नहीं है। हे गरुड़, जिस प्रकार यात्री यात्रा करते समय छाया आश्रय लेकर विश्राम करता है और फिर अपने पथ की ओर आगे बढ़ता है, उसी तरह प्राणी संसार में जन्म लेता है और अपने कर्मों को भोग कर निश्चित समय के बाद आगे को बढ़ जाता है, अर्थात मृत्यु लोक को त्याग देता है। इसलिए अज्ञान से होने वाले शोक का परित्याग कर पुत्र को अपने पिता की क्रिया करनी चाहिए, जिससे उसके पिता को मोक्ष मिल सके। उसके बाद गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे नारायण, आपने जो बताया प्राणियों के लिए बड़ा ही कल्याणकारी है, परंतु हे भगवान, कृपया ये तो बताइए कि अगर किसी मनुष्य को पुत्र नहीं है तो उसके लिए कौन इस विधान को पूर्ण कर सकता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, यदि किसी मनुष्य को पुत्र नहीं है तो पुत्र के अभाव में पत्नी और पत्नी के अभाव में सहोदर भाई को और सहोदर भाई के अभाव में ब्राह्मण दशगात्र विधान की क्रिया को पूर्ण कर सकता है। इसके अलावा पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े अथवा छोटे भाई के पुत्रों या पोतों के द्वारा दशगात्र आदि कार्य कर सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक ही पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं। यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नियों में से एक पुत्रवती हो जाए तो उस एक ही पुत्र से और सब भी पुत्रवती हो जाती हैं। सभी भाई पुत्रहीन हो तो उनका मित्र पिंड दान करे अथवा सभी के अभाव में पुरोहित को ही क्रिया करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब आप सभी को ये तो पता चल ही गया होगा कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को शोक क्यों नहीं मनाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रभु दर्शन पर।